नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो मास्टर क्लास वेबिनार है वो वर्षफल के ऊपर है। वर्षफल कैसे वर्क करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका बड़ा लाभ ले सकते हैं आप कुंडली के अंदर। आने वाला साल आपका कैसा होगा। तो अब हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं कैसे ये वर्क करता है। चार्ट जो है, एक सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड रुकिएगा। अब ये देखिए, ये कुंडली है हमारे पास। इसका हमने जो है वर्षफल देखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्षफल निकालेंगे। ये देखेंगे हम, ये लिखा हुआ वर्षफल। हमने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा जिसका जो जन्म था 30 मई 2023 2018 से इसका अगला वर्षफल चलेगा। अभी चल रहा है। ठीक है, 30 मई से। तो 30 मई को जाके खत्म होगा। 30 मई के बाद नया वर्षफल आएगा 2024 का। ठीक, सिंपल सी बात है। तो आपके जन्म के हिसाब से नया वर्षफल आता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है। अब इसमें समझने वाली क्या चीजें हैं, बड़े ध्यान से आप देखिए। ये हमारा राइट साइड में बर्थ चार्ट है। देखिए, ये D1 चार्ट है हमारा, ये वर्षफल है। ठीक है। ये दोनों आमने सामने है हमारे ग्रह स्थिति। अब हमें ग्रहों को समझना है क्या नहीं है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो प्राण है वर्षफल के वो हैं मुंथा के अंदर के। हमारी मुंथा कहाँ पर होगी। मुंथा वर्षफल के की पॉइंट है, उसको आप समझना है। वर्षफल को समझने के लिए मुंथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा पॉइंट आता है लगना लॉर्ड। तीसरा पॉइंट आता है कि क्या मेरी जीवन में कुछ तरक्की लिखी है या नहीं लिखी है। तो इन दो चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं और उससे हमारे को लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा। जो आप जैसे व्यक्ति का जो भी आएगा वर्षफल, मान लीजिए ये जो वर्षफल आया है आपकी, जो 23 मई का जो आया है डेट का, अगर उस दिन अमावस्या है या कोई विशेष नेगेटिव डे है तो वर्षफल वहीं माइनस के अंदर चला गया। ये आपने समझना है। और जिस दिन ये वर्षफल बन रहा है तो कई शुभ वार हैं क्या। शुभ वार कौन से होते हैं हमारे। शुभ वार होता है सोमवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है। कि जिस दिन हमारा नवा वर्ष फल बनेगा उस दिन क्या हमारे पास ये शुभ वार वाला दिन है। अगर है तो बहुत उत्तम है, बड़ा अच्छा लाभ देगा हमारे को। ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे को पहले ही पता लग जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी मुंथा यहाँ होती है। मुंथा हर साल अगले भाव में जाती जाएगी पर ईयर। हर साल मुंथा मूव करती जाती है भावानुसार। हर भाव में मुंथा रोटेट करेगी, वो चलेगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। मुंथा, अब देखिए यहाँ ये MUN लिखा हुआ है, मुंथा लिखा हुआ है। MUN इनकी मुंथा है 7th हाउस में। केतु, राहु केतु एक्सेस पर है। केतु ये रहा, राहु ये रहा। राहु केतु एक्सेस पर मुंथा चलेगी 7th हाउस में। क्या फल देगी राहु केतु एक्सेस का, तो फल कभी भी शुभ नहीं होता। वैसे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी चार्ट हो, आप वर्षफल 2 सेकंड के लिए भूल जाइए। आपका D1 D9 D10 कोई भी चार्ट है, अगर लगन में राहु केतु आते हैं तो वो सदैव अशुभ फल देने वाले होते हैं। वो आपको स्ट्रगल दे के ही रहेंगे। सिंपल सा फिलॉसफी आप याद रखिए। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा वर्षफल है, ठीक है। अब इसको आप भूल जाइए, ये चार्ट क्या है। मैं लगाने को तो ब्लैंक चार्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन चलो मैं यहीं पर ही बताने का प्रयास करता हूं आपको, ताकि आप समझने का प्रयास करें। अब आता है, अगर ये वर्षफल में मुंथा जो है
के साथ सूर्य बैठ जाए, कौन बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो आपका सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो काफी प्रबल संभावनाएं बन गई, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। बात क्लियर। मुंथा सूर्य के साथ बैठने से ये हो गया। दूसरा क्या होगा, धन प्राप्ति योग बना। तीसरा क्या होगा, आपको आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं आप, वो अलग चीज हो गया। सूर्य का पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, सूर्य के कारक तत्व के अनुसार हमने चले हैं, तो कारक तत्वों के अनुसार चलने पर आपको अपलिफ्ट करेगा। सूर्य एक राजा है तो राजा वाली बात होगी। ठीक है, आगे चलें। अब मान लीजिए वर्षफल में मुंथा सेकंड हाउस में आ जाती है आपकी, मुंथा कहाँ आ जाती है, सेकंड हाउस में। तो जब मुंथा सेकंड हाउस में आएगी तो ये क्या देकर जाएगी, आपको जॉब में तरक्की देके जाएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तरक्की दे देगी, कौन दे देगी, मुंथा दे देगी, सिंपल सी बात है। मुंथा बिजनेस में तरक्की दे देगी, आपके कार्यों की सिद्धि करा देगी, कार्य सिद्धि करा देगी मुंथा, कार्य सिद्धि करा देगी मुंथा आपकी। ठीक है, आपकी हेल्थ इशू चल रही थी तो हेल्थ इशू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हेल्थ जो है वो पॉजिटिव वे में आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपको धन लाभ होगा। क्यों धन लाभ होगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा धन का है और दूसरा इसका नाम है सेविंग अकाउंट भी होता है, तो सेविंग वाली बात भी है। तो मुंथा जो है सेकंड हाउस में आने से काफी लाभ देने वाली हो जाती है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब ये जो लगन बना वो बना मेष लगन। ठीक है जी, मेष लगन का स्वामी बना मंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लग्नेश। अब ये जो मुंथा है, इसी तरह जैसे हम पढ़ते हैं लगन का स्वामी जो हुआ वो लग्नेश होता है, नाइन्थ हाउस के स्वामी को हम भाग्येश बोलते हैं, दसम भाव के स्वामी को दशमेश बोलते हैं। तो मुंथा के लॉर्ड को क्या बोलेंगे, जिस राशि में बैठा है, यानी ये बैठा है तुला राशि में, मुंथा बैठी है, तो हु इज द डिस्पोजिटर, दैट इज वीनस। तो शुक्र हुआ मुंथेश, शुक्र क्या कहलाएगा, मुंथेश। मुंथा बैठा है ना तो डिस्पोजिटर हुआ। ठीक है, तो मुंथेश कौन बना, शुक्र बना। जैसे लगन का लग्नेश हम बोलते हैं, ऐसे ही मुंथा के राशि स्वामी को मुंथेश बोला जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई इसमें रॉकेट साइंस हमने नहीं पढ़नी, आराम से इजीली समझने का आप प्रयास करें। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा मुंथा का स्वामी शुक्र था जो बना, अगर ये शुक्र लगन में बैठ जाता, मुंथेश लगन, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, आपकी पहचान बताता है लगन, समाज में आप कैसे हैं, किस तरह से आपका व्यवहार है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब लगन बताता है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर लगन में मुंथेश आ जाता है, मुंथेश फिर से बता रहा हूं, जिस राशि में मुंथा बैठी होती है उसके स्वामी को मुंथेश बोला जाता है। तो अगर वो मुंथेश लगन में है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, उस वर्ष सुख की प्राप्ति होगी, और धन की भी प्राप्ति पूरे वर्ष होती रहेगी, द होल ईयर। ऐसा नहीं है मिल गया डेट्स ऑल हो गया, नहीं, द होल ईयर आपके पास धन का आगमन आता रहेगा। क्योंकि क्या है, मुंथेश जो है वो लगन में बैठ जाने से आपको सभी होगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अच्छा, अब किसी की नई शादी हुई है तो परिवार में संतान का जन्म भी करा सकती है, वो ये भी हिंट देती है, संतान का जन्म। क्लियर है, छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाले पॉइंट नहीं है। बात ये होती है कि हम समझते कैसे हैं किसी चीज को, और समझने के लिए हमारे पास क्या सूत्रास हैं। अगर हम अपने सूत्रास को सही ढंग से लगाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप देखिए, मैं उससे पहले आगे बढ़ूं, और भी बहुत अच्छे सूत्र आपको दूंगा,
आप जो है अपने चार्ट पे लगाइएगा और उसको देखिएगा। अब ये उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मंडे को यानी कल जो है ये कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, कल ये कोर्स स्टार्ट होना है। कोर्स स्टार्ट होना है मंडे को, 14 अप्रैल है आज, कल है 15 अप्रैल को ये कोर्स स्टार्ट होगा। 7 to 8 PM डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 5 क्लासेस का है इसका। लाइफ टाइम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345 ओनली। सो यू कैन एनरोल यूरसेल्फ फॉर दिस वर्षफल कोर्स। इससे हमारे को अगले साल की इवेंट का मिल जाता है, पता लग जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज को करने से हमारे ज्ञान की श्री वृद्धि होनी ही होनी है, उसमें नो डाउट। आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए लग्नेश हुआ मंगल, हमने यहां लिखा साइड पे मंगल हुआ। अष्टम भाव का स्वामी भी बाई चांस मंगल है। मान लीजिए यहां पर कोई और लगन होता, तो वो जो भी है एट्थ लॉर्ड लिखते हम, एट्थ लॉर्ड। ठीक है जी। प्लस मुंथेश, जहां मुंथा बैठा है, जैसे यहां मुंथा बैठा है ना 7th हाउस में, तो ये तुला राशि है, तो हम लिखा है शुक्र लिख दिया। और ये योग गलती से कहां बैठा होता, ये वाला योग 4, 8, 12 भाव में हो तो आदमी की मृत्यु की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती। सिंपल सा रूल। फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लग्न लॉर्ड को लेना है, अष्टम भाव का जो भी स्वामी है उसको ले लीजिए, यहाँ तो बाई चांस एक ही है मंगल बना। प्लस मुंथा जिस राशि में बैठी है उस राशि स्वामी को भी ले लीजिए, उसको मुंथेश कहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन तीनों की युति चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में है तो मृत्यु जो है रोग के कारण होगी। कारण भी वही बता दिया, ऐसा नहीं है एक्सीडेंट से मृत्यु होगी ना, रोग से मृत्यु होने की संभावना प्रबल हो गई। क्लियर है। तो आदमी अपना हेल्थ इशू, अगर आपको ऐसी चीजें दिखती हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, जो भी आप कर सकते हैं आयु श्री वृद्धि हेतु वो करिए आप। बाकी जन्म मना जो है वो भगवान के हाथ है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाइए कि जैसे ये लग्नेश बना हमारा मंगल, ये 7th हाउस में आ जाए। क्लियर है। और 7th लॉर्ड जो है शुक्र, ये लगन में आ जाता, राशि परिवर्तन योग बोलते हैं इसको। तो सारा वर्ष, संपूर्ण वर्ष सभी कार्य आराम से होते चले जाएंगे बिना किसी कोमा फुली स्टॉप के। ये बात आप समझ लीजिए, सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे बिना किसी कष्ट के, आराम से होते चले। क्योंकि मैं कई बार क्लास में बताता हूं, पंचमा पुरुष से भी बड़ा राजयोग राशि परिवर्तन का होता है। वो जीवन में आपको अपलिफ्ट करता ही करता है। अब आगे चलते हैं। ये जो हमारा वर्ष फल वाली कुंडली है, इसके लगन में अगर मान लीजिए बुध बैठा है, क्या बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, बुध बैठा है, तो आप पहले से बीमार हैं तो स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर नहीं है बीमार तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मीनिंग तो एक ही आना है ना, दो तो मीनिंग नहीं आएंगे। आपका बुध अगर वर्ष फल के लगन में आ रहा है तो आप उस वर्ष नया कोई व्यापार प्रारंभ करेंगे। आप पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं तो अपनी कोई और ब्रांच या कुछ और एक्सटेंशन वगैरह बिजनेस में करेंगे, कोई नई यूनिट भी लगा सकते हैं। बात क्लियर है। बुध जो है मित्रों को भी बताता है, क्या नाड़ी में तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहलाता है बुध जो है। तो उससे क्या है, आपके मित्र मंडली बढ़ेगी। आगे चलते हैं। बुद्ध संपत्ति का भी कारक है, बट दैट इज इन द नाड़ी इटसेल्फ, द सेम फिनोमिना विल टेक ओवर हियर। तो यहाँ पर भी जो है बुद्ध को हम संपत्ति लेंगे तो हो सकता है आपकी संपत्ति में श्री वृद्धि हो। बात क्लियर है।
तो इसी तरह हम सभी ग्रहों को कंसिडर करेंगे कि लगन में कौन सा ग्रह आ रहा है और वो हमें क्या देगा। अब आ जाइए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, खासतौर से मेनली ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है, सरकारी नौकरी के अंदर वाले लोगों में ये प्रश्न होता है, या बहुत बड़े लेवल की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में होती हैं। क्लियर है? अब कोई आके आपसे ये पूछे कि मेरी बदली कब होगी, मेरा ट्रांसफर कब होगा, सिंपल सी बात है, सेकंड हाउस पकड़ना है आपने और फोर्थ हाउस देखिए क्या इनमें पापी ग्रह बैठे हैं। अगर मेलेफिक प्लैनेट सेकंड एज वेल एज फोर्थ हाउस में बैठे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ ट्रांसफर। आपका ट्रांसफर हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। पाप प्रभाव आ गया भाई, चतुर्भाव आपका सुख का है ना, तो आप जहां पर इस समय बैठे हुए हैं उस स्थान से आपको पापी ग्रह अलग करेंगे ना। सेकंड हाउस है तो वहां से भी अलग करेंगे, तो जब वो अलग करने वाली बात आएगी तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम वर्षफल से धन प्राप्ति भी देखेंगे। आदमी बेचारा सारे साल, मान लीजिए किसी का कोई साल अच्छा नहीं गुजरा रहा, तो वो उम्मीद करता है कि मेरा नेक्स्ट बर्थडे पर या मेरा नया साल जो आएगा जन्मदिन के हिसाब से, क्या उस साल में मेरी कोई लाइफ में तरक्की होगी या नहीं होगी। ये भी एक पॉइंट है ना, ये हैप्पी न्यू ईयर वाली थ्योरी नहीं है भैया। तो उसके अंदर हमें क्या है, ये मुंथा बैठी है, मुंथा से पंचम भाव में, ठीक है, कौन बैठा हो, सूर्य और अगर मंगल बैठे हैं, मुंथा से पंचम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, पूरा साल आपको धन प्राप्ति का योग बन गया है। अगर आप व्यापारी हैं आपका तो जयकारा हो गया, उस साल आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। मान लीजिए कि कोई पापी ग्रह नीच का होके बैठ जाए, जैसे मंगल है, शनि है, ये पापी ग्रह है, नीच के होके सेकंड हाउस में बैठ जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, उस वर्ष धन हानि होनी ही होनी है। आपको पता लग गया धन हानि योग बन गया है मेरे को। तो आप क्या करिए, देखिए धन हानि का जो योग है ना, बड़े ध्यान से समझना एस्ट्रोलॉजी को, धन हानि का योग तो बना है। ठीक है, अब मान लीजिए भगवान ने आपके 1,000 रुपए का लॉस लिखा है। ठीक है, अगर आप ढंग की रेमेडी करते हैं, लॉस होगा, वो टलेगा नहीं, ये मत सोच लेना कि टल जाएगा मेरा ना, वो नहीं टलेगा। तो 100 रुपए का लॉस हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ये तो झेला जा सकता है, ये नहीं झेला जा सकता। मैं तो हल्का वाला उदाहरण लिया है, बड़े अमाउंट लिखने का लाभ नहीं है ना। तो ये फर्क आ जाएगा। आपको दिख गया कि अगले साल मेरा लॉस है, देन डू द रेमेडी वेरी प्रॉपरली एंड सिंसियरली टू रिड्यूस योर लॉसेस, एंड वेरी कॉन्शियस हो जाइए बहुत ज्यादा कि आप जो है कोई किसी भी प्रकार का डील नहीं करेंगे। अब बिजनेस में क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, वो ये करते हैं कि चलो यार इनको माल दे देते हैं, बिल्टी दे देते हैं, पेमेंट आ जाएगी, वो हो जाएगा, तो इस तरीके से वो लोग करते रहते हैं। लेकिन आप कॉन्शियस होना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। इसमें भाई बहनों का सुख दुख कष्ट वो भी देखा जा सकता है। इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कन्या या पुत्र रत्न प्राप्त होगा, परीक्षा में सफलता होगी, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति, क्या मेरी नौकरी लगेगी, वो तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सेकंड हाउस में मुंथा आ जाए तो नौकरी लगवा देती है, आपको प्रॉस्पेरिटी दे देती है। आपको रोग होगा वो भी मैंने बता दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भी बताया है आपको। क्या मेरा अगले वर्ष विवाह होगा, मुंथा से हम देख के बता देंगे कि मेरा अगले वर्ष विवाह हो सकता है। मुंथा से हम ये बता सकते हैं कि स्त्री को कष्ट होगा या नहीं होगा।
पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे अगले वर्ष, अन्यथा उसमें खटास आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तरक्की होगी या नहीं होगी अगले साल। तो इस तरीके से हमको बड़ी बारीकी से समझना है और आगे चलना है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए परीक्षा में सफलता का एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए वीनस आ गया थर्ड हाउस में, वर्षफल के, बीपी वर्षफल, ठीक है जी। और सेकंड हाउस में आपके जो है, सॉरी, नाइन्थ हाउस में बृहस्पति हो, तो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट आ गया थर्ड एंड नाइन का, 180 डिग्री का म्यूचुअल एस्पेक्ट आ गया। 17 एक्सेस भी कह सकते हैं आप, आ गया है। थर्ड हाउस में वीनस है, नाइन्थ हाउस में जुपिटर है, तो अगले साल आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। अब ये सबसे ज्यादा सुकून उनको मिलता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई नॉर्मल परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, नॉर्मली गिरते पड़ते पास आउट हो ही जाते हैं, उसके लिए क्या वर्षफल देखना। हाँ, बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तब उसके लिए देखने की हमारे को जरूरत है। तब हमें जरूरत है कि हाँ, हमारा बच्चा पास भी होगा अगले साल या नहीं होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब आते हैं, ये मैंने एग्जाम का बताया, अब आते हैं मैरिज के ऊपर। मैरिज का देखेंगे, दो रूल हैं, दो रूल बता देता हूं। लग्नेश कौन है यहाँ पर? मंगल है वर्षफल में। सप्तमेश कौन है? शुक्र है। मंगल और शुक्र की अगर आपकी वर्षफल में युति है तो आने वाले वर्ष में आपका विवाह निश्चित हो सकता है। सिंपल सी बात है। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, सेवंथ हाउस आपका स्पाउस है। तो अगर इन दोनों की युति किसी भी भाव में है तो ये युति बताती है कि अगले वर्ष आपका विवाह हो सकता है। हो गया पहला पॉइंट, पहला सूत्र। लग्नेश है मंगल प्लस चंद्रमा, अगर इकट्ठे होके सेवंथ हाउस में बैठ जाएं तब भी अगले वर्ष आपका विवाह हो सकता है। सिंपल सी बात है। ये युति सेवंथ हाउस में ही हमें चाहिए। तो हमको बहुत सारे सूत्र जो हैं आराम से पढ़ने और समझने हैं। अब आ जाइए, अब बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं या कुछ नॉर्मली होता है कि क्या अगले साल में कुछ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, कुछ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति वर्ष फल में नाइन्थ हाउस में या आपके तृतीय भाव में आ जाए, क्योंकि थर्ड हाउस में होगा नाइन्थ को देखेगा, नाइन्थ में तो स्वयं बैठ गया, नाइन्थ हाउस आपका हमारा धर्म का भाव है, धर्म यात्रा है, तो आप अगले वर्ष धर्म की यात्रा करेंगे ही करेंगे। सिंपल सा है, क्योंकि लिंक आ गया नाइन्थ हाउस से, तो धर्म यात्रा हो जाएगी आराम से। आगे चलते हैं, एक और सूत्र बता देता हूं, पद प्राप्ति। इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रमोशन। क्या मुझे पद प्राप्ति होगी? वर्ष फल में देखिए, अगर शुक्र सेवंथ हाउस में है तो आपको नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर में आपको पद प्राप्ति हो सकती है। सिंपल सा, इसमें क्या है, मात्र देखना है ना सूत्र, सूत्र को पकड़ना, हमने कुछ दाएं बाएं नहीं जाना। दाएं बाएं जाएंगे कभी वर्षफल नहीं सीख पाएंगे, सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है तब भी आपको प्रमोशन दिलाने की ताकत रखता है, पद प्राप्ति की। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए वर्षफल के अंदर बुध के साथ शुक्र बैठे हों, दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि बुध के साथ जो है आप, सॉरी, बुध नहीं है भैया, बुध तो लिख तो लिया हमने, आपके बृहस्पति के साथ शुक्रदेव बैठे हों, ठीक है, तो आपको जो है क्या है कि बढ़िया वाली अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। कौन सी जॉब मिलेगी? दिस इज जॉब। कोई आदमी नौकरी के लिए घूम रहा है, परेशान हो रहा है,
तो उसे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। पहले से कर रहा है, वो जॉब शिफ्ट करना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो वर्षफल में देखिए क्या बुध और शुक्र इकट्ठे हैं, अगर है तो अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, या बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे हैं तब भी अच्छी सैलरी वाली मिलेगी जॉब। बृहस्पति जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से धन का कारक है, शुक्र नाड़ी से धन का कारक है, दोनों धन वाले ग्रह कहीं पे भी युति करेंगे तो आपको जो है एक अच्छी सैलरी वाली जॉब जो है मिल सकती है। कितना सिंपल है और कितना इजी है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं करनी है, हमको सिर्फ इजी टिप्स वाली चीजों को समझना है। मैं फिर से बता रहा हूं, मुंथा अंतरात्मा है वर्षफल की। सबसे पहले हमको जो क्या फोकस करना है, फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले हमको मुंथा फोकस करनी है। दूसरा क्या है, मुंथेश पर ध्यान देना है। तीसरा क्या है, लगन पर ध्यान देना है। चौथा क्या है, लग्नेश पर ध्यान देना है। ये डायमंड पॉइंट्स हैं वर्षफल के ऊपर। अगर ये सब सही है तो आपका अगला वर्ष बहुत उत्तम गुजरेगा। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा वर्षफल आया है, इसकी जो राशि आई है मेष राशि, ये लगन कुंडली के अष्टम भाव की राशि है। ये जरा देख लीजिए, ये जो वर्षफल आया है ये अष्टम भाव की लगन कुंडली की राशि है। अष्टम भाव का अर्थ होता है वट एवर विल बी हैपेंड इन योर लाइफ विल बी ऑल ऑफ सडन, और अप एंड डाउन यू हैव टू सी। तो जब भी वर्षफल का लगन पर फोकस करें तो D1 चार्ट का छठा घर, आठवां घर, 12वां घर की राशि तो नहीं आ रही है लगन में, इस पे भी आपने ध्यान देना है। अगर छठे घर का राशि यानी कुंभ लगन का वर्षफल आ गया इस जातक का जो D1 के अंदर लगन से छठे भाव की राशि, ये तो संघर्ष और रोग दे सकता है, परेशानियां दे सकता है आपको स्ट्रगल करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखना है। विवाह भी मैंने बताया आपको, रोग का भी बताया, हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध भी बताया मैंने सारा। ठीक है, इन चीजों को देखने हमें सारे छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर अप करने हैं क्लास के अंदर। अब आगे चलते हैं, एक और अच्छी चीज बता करके चलते हैं। अगर लगन में सूर्य आ जाए वर्षफल के तो उस वर्ष क्या हो जाएगा, आपको मानसिक चिंता आएगी। सूर्य आ गया ना, आपको गले के रोग होंगे, थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, गले के रोग। आपकी स्त्री, आपकी वाइफ, स्त्री को पीड़ा होगी। अब मान लीजिए कोई कहे जी ये तो फीमेल के ही चार्ट में आ गया, तो उसको खुद को पीड़ा होगी ना, वो तो लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब अपना अभी खोल के चेक कर लो, अगर वर्षफल में लगन में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा जो है कफ प्रधान ग्रह है, तो कफ के रोग आपको आ सकते हैं अगर वर्षफल के लगन में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए। अच्छा एक और अच्छी बात बता रहा हूं, ये आपका लगन की राशि 6 नंबर है, अगर यहाँ पे भी 6 नंबर आ जाए तो ये समझ लीजिए लगन वर्गोत्तम हो गया वर्षफल से, वर्गोत्तम। तो ये काफी हद तक आपको अपलिफ्ट करता है। ठीक है, अब ये अपलिफ्ट कर रहा है, लेकिन प्लैनेट्स अगर गलत बैठे हैं तो उतना अच्छा अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा। जबकि ये एक किस्म से दोबारा जन्म हुआ ना, जब आपने जन्म लिया था तो कन्या लगन था, तो ये वर्ष तो आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि वापिस कन्या लगन आपको मिला, भगवान ने दिया वर्षफल के अंदर। परंतु अगर ग्रह स्थिति प्रतिकूल बैठी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा जितना अच्छा लाभ आपको मिलना चाहिए। बात क्लियर हो गया? इस तरीके से हमको देखना है और देख करके समझने का प्रयास करना है। ठीक है,
अभी मैं फिर से ये बताना चाहूंगा सबको कि ये कोर्स हमारा मंडे स्टार्ट हो रहा है। मंडे को जो है यानी कल स्टार्ट होगा 7 से 8 बजे। 5 क्लासेस का कोर्स है, जो किसी को भी एनरोल करना है वो कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ लें। मैंने ज्यादा रिवील नहीं किया, क्योंकि मैं तो फिर सीधा पढ़ा ही देता हूँ, पढ़ लो सारा क्लास वाले अंदाज में। मैंने काफी सारे सूत्र आपको बता दिए मुंथा के। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो मुंथा से रिलेटेड या वर्षफल से रिलेटेड पूछ सकता है। अभी मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं मात्र उसी को लगा के देख लीजिए। वर्षफल के अंदर देखिए लगन में राशि कौन सी आई है और वो D1 चार्ट के किस भाव की राशि है। अगर त्रिकोण की राशि है तो उत्तम है, केंद्र की राशि है उत्तम है। 6 8 12 वाली राशि अगर वर्षफल की लगन में आएगी तो आपको परेशानियां देगा अगला वर्ष, यानी आपका वर्षफल अशुभत्व देता है। लेकिन अगर वहां पर मुंथा मुंथेश की स्थिति सुदृढ़ है, बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो वो पीड़ा कम करते हुए, यानी उसका अर्थ ये होता है कि वर्षफल का लगन तो अशुभ हुआ, आपको संघर्ष के बाद सफलता भी मिल सकती है। दूसरा ये है आप अपलिफ्ट होके नीचे भी गिरेंगे, दोनों संभावनाएं आएंगी, एक नहीं होती है कभी भी। क्योंकि ग्रह ने ऊपर उठाया लेकिन लगन कहता है मैं तो नीचे गिराऊंगा। तो वैसे वर्षा दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू।